Assalamualaikum guys, hope you're all well. Welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है. आई गॉट अप क्वाइट लेट. मॉर्निंग तो चलो गुजर ही गई थी एंड देन आई गॉट टू नो कि वी हैव टू गो टू द यूनाइटेड नेशंस डे. उनका एक फैमिली इवेंट हो रहा था PNCA में. सो जल्दी जल्दी रेडी हुए और हम बाहर निकले थे तो हमने पोपी को देखा कि हमारे दरख्त पे आई हुई थी. फिर हमने इसको बेचारी को रेस्क्यू किया और मेरा नाश्ता तो टाइम गुजर चुका हुआ था. सो वी थॉट के वी विल गेट समथिंग ऑन द वे. सो वी वेंट टू F7 वाला हार्डीज़ और कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था. अजीब सी बात है, हार्डीज़ का आमतौर पे मूड हो ही जाता है. सो F7 में हार्डीज़ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है इनकी. और आई थिंक यही है इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो हार्डीज़ है. के साइड पे ड्राइव थ्रू भी है और ये F7-2 की मार्केट में है. F7-2 और F7-4 में भी या. सो इसका व्यू भी बड़ा अच्छा था. हमने ऑर्डर किया जाके और ऑर्डर मैंने किया था इनका एलोबिनो बर्गर. दैट वाज रियली यम, बहुत मज़े का था. अलॉन्ग विद द फ्राइज़ और कर्ली फ्राइज़ अलग से ऑर्डर किए थे, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था खाने में कि वी केप्ट ऑर्डरिंग. हमने काफ़ी सारा ऑर्डर कर दिया था अगेन एंड अगेन. बट एनीवेज वहाँ से फिर हम लोग निकले. ये अतातुर्क रोड है, इस पर बहुत हैपनिंग टाइम था इस टाइम पे. मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा. आर्चरी हो रही थी, फिर 4-5 ब्राइडल शूट्स हो रहे थे बिकॉज़ वेडिंग सीज़न इज़ ऑन. और उसके अलावा लोग अपने शूट्स भी कर रहे थे और मे बी सम विंटर शूट्स भी हो रहे थे यहाँ पे ना. सो ये एक जगह है जहाँ पे इस्लामाबाद के मैक्सिमम शूट्स होते हैं. तो हमने जाना था PNCA, जो हम मैरियट की साइड से. फिर ये गिलगित बल्तिस्तान हाउस है जहाँ पे, वहाँ से हम लोग F5 वाली साइड पे टर्न किया. और दिस वाज द इवेंट. यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था. सब डिपार्टमेंट्स के अपने स्टॉल्स लगे हुए थे. स्टार्टिंग में करियर एट UN का था, इसके बाद वॉल्टियर्स का था. बहुत सारा जो था वो कल्चर को भी डिपेक्ट किया हुआ था. एंड जिस तरह से आप देख रहे हैं पोलियो एंड यूनिसेफ एट्सेट्रा, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स थे. यहाँ पे इन्होंने कुछ कल्चरल रखा होता है. बहुत सारे ना फॉरेनर्स थे मोस्टली वहाँ पे अटेंड करने आए हुए थे इवेंट. तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपना कल्चर भी दिखा रहे थे उनको, कपड़े और अपनी आर्ट वगैरह. उसके अलावा यहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे. आप देख रहे हो UCHA का है और हैबिटेट कल्चर का है, और इस तरह से ही इन्वायरमेंट वालों ने और OCHA हर किसी ने अपना लगाया हुआ था. उसके अलावा फूड स्टॉल्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी एलेबोरेटिव किस्म की फ़ूड वहाँ पे थी. उसके अलावा स्ट्रीट फूड भी इन्होंने शो की हुई थी बिकॉज़ डेफिनेटली यहाँ पे ही सब फॉरेनर्स वगैरह ने आना था. तो उनको हमने अपने गोलगप्पे और जो अंडा शामी बर्गर जो हमारा मेन स्ट्रीट फूड है, उसके अलावा बारबेक्यू था, देवर फ्राइज़ एट्सेट्रा. इसके अलावा सबसे मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे गेम्स काफ़ी सारी थी. हर स्टॉल पे अपनी अपनी गेम्स थी और वो गेम्स के फिर वो दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे. इसके अलावा शेगिल का कॉन्सर्ट था और शेगिल आई थी शाम को तकरीबन ना. तो मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप्स लगा दी हैं. अगर मैं इसकी साउंड लगाऊंगी तो डेफिनेटली फिर वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. सो आई हैव टू डब दिस. सो इट वाज अ रियली नाइस फन इवेंट टू अटेंड एंड वी गॉट बैक. और घर आके अपनी कैटोस का स्टेटस देखा तो दे वर वेटिंग फॉर अस फॉर द टू गेट द फूड. और खुद भी बहुत भूख लगी हुई थी. सो हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं. तो सबसे पहले तो कैटोस को फूड दिया और उसके बाद मामा आई किचन में. तो मामा तो जब भी आती किचन में कुछ बहुत मज़ेदार बनाती हैं. तो मैंने भी थोड़ा रेड मारा कि चेक करूं क्या बन रहा है. तो मुझे तो शुरू में लगा कि बस कीमा बन रहा है और आई वॉज़ एक्साइटेड, आई लाइक कीमा. बट मामा शोड मी कि सिर्फ कीमा नहीं बन रहा, आज थोड़ी ट्विस्ट के साथ बन रहा है. एक और डिश मैं बना रही हूँ. सो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि लेट्स सी क्या बन रहा है. सो कीमा वाज ऑन दम और इसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स थोड़ी सी डाल दी थी, कैप्सिकम वगैरह. और यहाँ पे साइड पे स्पाइसेस पड़े हुए हैं. कीमा बनने के बाद मैंने देखा कि ये मम्मा ने तो बड़ी अच्छी डो बनाई हुई है और डो ऑलरेडी मम्मा ने बना के अवन में रखी हुई थी. अवन चलाया नहीं हुआ था, वैसे रखी हुई थी और डो बहुत अच्छी राइज़ हुई थी. क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि वो फिर सारी हैंड पे ऑल ओवर
तहन लग जानी थी। तो दिस वाज द डो, लेकिन बहुत अच्छे इसमें बबल्स आए हुए थे और बहुत सॉफ्टली वो लग रही थी। तो इसको अगर इसके ऊपर से क्लिंग ना लगाई होती ना तो इसने तो बाहर ही आ जाना था। बट एनीवेज वो अच्छी राइज़ होने वाला कोई होगा, जिस ईस्ट यूज़ हुआ होगा। सो दिस वॉज द फाइनल लुक। क्योंकि मैं चली गई थी किचन से, जब मैं वापस आई तो मैंने देखा वाओ यम, इट दे वर लुकिंग यम्मी। मम्मा ने बंस बना के इसके अंदर कीमा फिल किया हुआ था और इसके ऊपर एग यॉक लगा के एंड सेसमी सीड्स लगाए हुए थे। सो इट वाज लुकिंग अमेजिंग और पता चला था कि मज़ेदार ही होंगे। सो इसके बाद अवन की ट्रे पे रख दिया था और इसके बाद इन्होंने जाना था अवन में और 120 डिग्री पे आई थिंक सो होते हैं ना, फॉर 20 मिनट्स बेक होना था। सो आई गॉट बैक टू द रूम अगेन और ये वाला ऑलिव ऑयल डाला था, सॉरी आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, कि ये एल्बा का जो है वर्जिन ऑलिव ऑयल ये मम्मा यूज़ करती है और ये इसके ऊपर लगाया था मम्मा ने। एंड दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ द मिंस बन्स ही है ना, हाँ। तो ये तो बिल्कुल बेकरी आइटम जो होता है वो बन गया था और बहुत ही देखने में यमी लग रहा था। और जो क्रस्ट उसका इतना प्यारा बना था, ये दिस वर लाइक क्रस्टी भी था और सॉफ्ट था बहुत ना। तो ये थोड़े से ध्रुव राठे इंस्पायर्ड मैंने शॉर्ट्स बनाए थे क्योंकि मुझे देखने में बहुत एपिटाइजिंग लग रहा था और इसके ऊपर जो ऊपर से ग्लेज आया, कलर बहुत अच्छा आ गया था। सो अभी ये नहीं पता था कि अंदर से सही तरह से पके होंगे कि नहीं। सो वी ऐड सम चीज़ ऑन इट और उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। ये फाइनल लुक था और फाइनल लुक के बाद ये और भी मतलब चीज़ हमेशा अच्छा ही लगता है। सो वी ऐडेड चीज़, मैंने मामा को बोला था चीज़ ऐड कर दें थोड़ा सा ना। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। फिर मैंने मम्मा को बोला कि मुझे एक आप कट करके तो दिखाएं कि अंदर से ये पूरी तरह से पक गया है, किस तरह से पका है, बिकॉज़ मुझे नहीं लग रहा था कि ये पकेगा। पर मामा से ये पक गया है। तो हमने फिर खोला इसको, सॉरी इसको कट किया। तो व्हेन आई एट इट, इट वाज रियली यमी, बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह कभी। हाँ, इफ़ यू वांट द डिटेल रेसिपी तो आपको वैसे कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगी। एंड ये चेक करें अंदर से कीमा, और ये डो बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई थी ना। तो इट वाज लाइक हेवन, बहुत मज़ेदार थी। किसी हमें आजकल तो मैंने कोई बेकरी पे इतनी वो फ्रेश डो वगैरह खाई ही नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि किसी भी बेकरी से इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो अगर आप घर में बनाओ डो और स्क्रैच से बनाओ तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। घर का ऑयल, घर की हर चीज़ यूज़ हुई होती है, दैट इज़ द मोस्ट हाइजेनिक वन ना। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस और काफ़ी सारा तो मैंने कैप्चर कर लिया, लेकिन इसके अंदर अगर टोटल डिटेल रेसिपी चाहिए तो दैट विल आई विल मेक फर्दर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।